मौलाना मसूद अजहर समेत 7 पाकिस्तानियों का नाम है। 13,800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है पुलवामा आतंकी हमले में और पूरी तरह से बेरहब हो गया है पाकिस्तान। अमित रैना, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये तो कश्मीर के ही आतंकवादियों ने किया है, इसमें पाकिस्तान को क्यों दोष दें? क्या इसमें पाकिस्तान को दोष देना गलत है, जबकि आदिल डार तो कश्मीरी ही लड़का है? नहीं, देखिए, इसमें बिल्कुल ये सारा प्लानिंग, सारा जो आर्म्स का सप्लाई है, सारा जो अम्यूनियम नाइट्रेट सप्लाई हुआ है और जितना भी एग्जीक्यूशन हुआ है, इसमें मसूद फैमिली इन्वॉल्व है, उनके बड़े भाई, उनके भतीजे और पाकिस्तान से आतंकवादी इन्वॉल्व है। और जहां तक ये बात करें कि आप सबूत दीजिए, अगर 14 फरवरी की बात याद हो तो 14 फरवरी को जिस समय ये घातक हमला हुआ, उसके इमीडिएटली बाद ही जैश ए मोहम्मद ने एक प्रेस रिलीज निकाली और उसको क्लेम किया, और ये प्रेस रिलीज ना ही सिर्फ समाचार पत्रों को भेजी गई, सोशल मीडिया पे भी आई। तो आप एक आतंकवादी संगठन ने इसको क्लेम किया और उसके बाद अगर कोई पाकिस्तानी कहे जी आप प्रूफ दीजिए, तो आज 13,800 पन्नों का प्रूफ दे दिया है एनआईए ने। समस्या यह है कि पाकिस्तान इस पे कभी एक्ट नहीं करेगा। इमरान खान कुछ भी कहें, 26/11 का प्रूफ है, हमने सिर्फ प्रूफ नहीं दिया, पाकिस्तान के पुराने आका सीआईए ने, अमेरिका ने प्रूफ दिया, विश्व भर ने प्रूफ दिया, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ और पार्लियामेंट अटैक के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ और आज भी नहीं होगा। तो हमारा प्रयास, उत्तर दीजिए इस बात का। देखिए, आप लोगों ने जो रिपोर्ट बनाई है, इसको कन्वर्सेशनल रखते हैं। आरजू, उत्तर दीजिए। आप देखें ना, आप प्रूफ करें और आप लेके जाएं, एफएटीएफ में बताएं कि जिस तरह किया है, अगर आप सच्चे हैं तो प्रूफ कर दें, क्योंकि आपकी रिपोर्ट ठीक तो नहीं है। कह रहे हैं कि आप मसूद अजहर झूठा है, बना सकती हूँ मैं, पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट झूठा है, क्योंकि वो तो क्लेम कर रहे हैं कि हमने किया है, जो जिसने किया वो तो क्लेम कर रहा है हमने किया है। आप और आपकी सरकार ही डिफेंड कर रही है कि उन्होंने नहीं किया है। जब आतंकवादी संगठन ने एक नहीं, उसके बाद इस साल के अटैक, मल्टीपल अटैक क्लेम करता है कि हम कर रहे हैं, आपकी सरकार कह रही है कि वो नहीं कर रहे हैं। आतंकवादी संगठन तो मान रहा है कि वो कर रहे हैं। सर, हमारी सरकार जो है वो तो जाहिर है उसने नहीं करवाया, उसने नहीं किया, तो वो क्यों कह के पाकिस्तान ने किया है? आप क्यों बार बार पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर रहे हैं? बिल्कुल पाकिस्तान का हाथ है। मैं मुझे क्यों नहीं इन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई होती? 1991 में कश्मीर से 4 स्वीड इंजीनियर किडनैप हुए जो गंडोला प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, वाटर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। अच्छी तरह याद है, ये डॉक्यूमेंटेड है कि उस समय के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने नवाज शरीफ को फोन किया और सवेरे के सवेरे वो सारे इंजीनियर छोड़ दिए गए। ये इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान सरकार का और आप कह रहे हैं कि हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है सरकार का। आईएसआई का पूरा इन्वॉल्वमेंट है इसमें। चलिए, वो तो 91 की बात हुई। 93 का मुंबई हमला, 26/11 का हमला। 26/11 के हमले में तो आरजू आपके एफआईए ने जांच की, आपके एफआईए ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। जेल में रहकर तो बाप बन जाते हैं आपके आतंकवादी। कैसे कोई देश आप पर विश्वास कर सकता है कि आप आतंकवाद के खिलाफ सीरियस हैं? गौरव, आप लोगों को जितना पाकिस्तान से मोहब्बत है ना, हमें पता है। अगर आपको जरा सा भी आप कर पाते ना पाकिस्तान को, नहीं, आप सरकास्टिक ना हो। हमें पाकिस्तान से कतई मोहब्बत नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत नहीं है पाकिस्तान के आतंकवाद से। और ये तो आप अमित रैना से सुन लीजिए, कश्मीरी हैं, या फिर कुलदीप खोड़ा से सुन लीजिए, किसी भारतीय से सुन लीजिए, आपके वो गुलाम नबी फाई जिनको पैसा देता है, उसके अलावा किसी को पाकिस्तान से प्यार नहीं है। ये आप समझ जाइए। आप कश्मीर का इश्यू हल कर दें, कश्मीरी अपने आप ये सब कुछ करना छोड़ देंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर छोड़ दें। अगर यूएन रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो छोड़ दीजिए, पहले पाकिस्तानियों को हटाइए, अपनी फौज हटाइए। जो गिलगिट, जो आपने चीन को जमीन दे रखी है हमारी, वो वापस लीजिए, फिर समस्या की बात करेंगे। समस्या में सबसे बड़ी बाधा और रोड़ा तो आप है। आप पहला पॉइंट ही यूएन रेजोल्यूशन का नहीं इंप्लीमेंट करने को तैयार हैं। पाकिस्तान हैज टू वेकेट ऑल द एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। खाली करिए। कश्मीरियों से तो पूछे ना सर, आप पाकिस्तान। इसीलिए अमित रैना एक कश्मीरी आवाज है, एक कश्मीर की आवाज है अमित रैना आपके लिए।
आप किसी कश्मीरी को मारते हैं तो वो उसको जो है पाकिस्तान के फ्लैग में ले जाके क्यों वो दफन करते हैं, क्यों सारे वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं? आपको तो अपने आप को पहले ठीक करना पड़ेगा, पाकिस्तान को भी देखना होगा, लेकिन भारत को भी अपने आप को अमित रैना ही इसका उत्तर देंगे, मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा। आपके मन में जिस तरह का जहर घोल के रखा है ना आरजू, आप में, और बाय यू आई डोंट मीन आप पर्सनली, लेकिन ये आप समझिए, अमित रैना ही आपको उत्तर देंगे किस तरह से जहर घोला हुआ है आप लोगों के मन में। अमित रैना कश्मीरी हैं, कुलदीप खोड़ा आपको इसका उत्तर देंगे, और कुलदीप खोड़ा संभवतः यही एक सच्चाई है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान का अस्तित्व मिट जाएगा अगर वो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर देगा। टेररिज्म इज द बेस ऑफ पाकिस्तान एग्जिस्टेंस। कुलदीप खोड़ा साहब। एब्सोल्युटली, उनका कश्मीर फोकस हर पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए सर्वाइवल का एक इशू है। अगर वो कश्मीर का कार्ड चालू नहीं रखेंगे, कश्मीर में टेररिज्म चालू नहीं रखेंगे, पाकिस्तान गवर्नमेंट कोई स्टेबल नहीं रह सकती है। उनको हमेशा यही कार्ड खेलते हैं। और उसके अलावा उनका जो दूसरा स्ट्रेटजी है, जो एक उनका एक उनका पहचान बन गई कि डिनाइल मोड में रहते हैं हमेशा। जितनी भी आतंकी कार्रवाई होती है वहां से शुरुआत होती है और डिनाई करते, साथ ही उनके संगठन जो टेररिस्ट बेसिस है, आपने बिल्कुल सही कहा, वो सब कुछ। क्या यही एक भाषा पाकिस्तान समझता है? आरजू काजमी, अगर पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद या लश्कर ए तैयबा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा तो भारत को ही करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने कभी भी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं किया है, और घर में घुस के मारने की जो बात आप कर रहे हैं वो आप चाइना के साथ क्यों नहीं करते? चाइना ने आपको घुस के मारा तो आपकी आवाज नहीं निकली। पाकिस्तान के लिए आपने हर तरह के वर्ड रखे हुए कि घुस के मारेंगे, ये करेंगे, बिल्कुल सही बात नहीं है, बिल्कुल सही बात नहीं है, लेकिन आज की डिबेट पाकिस्तान के बारे में है तो हम पाकिस्तान पर रहेंगे। चाइना के बारे में हम आपको फिर एक दिन हम आपसे बात करेंगे, लेकिन आज डिबेट पाकिस्तान के बारे में है। और चाइना को भी घुस के ही मारा था। हमारे 20 योद्धा, उसमें उन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन 40 से ज्यादा चीनी भी मारे गए थे। आरजू काजमी, ये नया भारत है, लेकिन चलिए उत्तर दीजिए अपना। लेकिन आपका जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो आप रिपोर्ट दिखा रहे हैं, बड़े कोई आपने यहाँ पे जो है कैंप्स उड़ाए थे, वो सब कुछ फेक है, कुछ भी नहीं हुआ था। बहुत दफा प्राइम मिनिस्टर ने भी बताया, हमारे और लोगों ने भी बताया कि वहां पे कुछ दरख्त और एक कौवा मरा हुआ था और कुछ भी नहीं था। आप लोग जब तक ये अपनी मेंटालिटी मरा, लेकिन 45 दिन तक आपने बालाकोट बंद रखा। कौवा मरने पर बड़ा अफसोस हुआ आपको? इतना तो आपके प्रधानमंत्री शहीद हो जाते हैं, आपको अफसोस नहीं होता? कौवा मरा एक और आपने 45 दिन बालाकोट बंद कर दिया। जब तक आप इन चीजों से निकलेंगे नहीं, अपने नेबर्स के साथ अच्छे टर्म्स नहीं रखेंगे, कुछ नहीं हो सकेगा। अभी आपने जो नए जो लिए हैं, प्लेन्स लिए हैं, जो राफेल, आप लोगों को उसके लिए पायलट नहीं मिल रहे, उसको कौन चलाएगा? आप लोगों के पास तो पायलट नहीं है जो ट्रेंड हो उसके। आप लोग हर पैसा जो है डिफेंस में लगाए चले जा रहे हैं। बोल दिया आपको, ये किसने बोल दिया हमको पायलट नहीं मिल रहे रफाल के लिए? आप, यही तो दुर्भाग्य है। आप लोग को कौन झूठ किस मदरसे में पिला देता है, झूठ की घुट्टी, और आप लोग पी भी लेते हैं वो झूठ की घुट्टी। आप तो पत्रकार है आरजू, आप तो पढ़िए, इतना फ्री मीडिया है, आप तो सोशल मीडिया पे जाइए, भारत के अखबार पढ़िए, हमारा चैनल देखिए, तेज देखिए, सच्चाई पता चलेगी। लेकिन चलिए इसका उत्तर हम ले लेते हैं खोड़ा साहब से। खोड़ा साहब, यही एक भाषा है जो पाकिस्तान समझता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा घर में घुसकर मारेंगे, नया भारत है, सुलझ जाए पाकिस्तान वरना भारत सुलझा देगा। देखिए, पाकिस्तान पिछले 30 साल से आतंक को चालू रखा है और इसमें कोई कमी नहीं ला रहा है। और पाकिस्तान तब तक बाज नहीं आएगा जब तक इनको घर में घुस के नहीं मारेंगे। और यही वजह है कि बालाकोट स्ट्राइक करनी पड़ी। और उसी वजह से जो दूसरा अटैक की तैयारी कर रहे थे, वो पुलवामा के बाद जिसकी तैयारी उन्हें की थी, कश्मीर में इंस्टॉलेशन चुनी थी अजहर मसूद ने ही, और उसके रिकी भी किया गया था, उसका रूट भी किया। ये बात भी इस चार्जशीट में दर्ज है एविडेंस के साथ। बालाकोट स्ट्राइक के बाद जी मसूद अजहर ने मैसेज भेजा अपने इसको उमर फारूक को, इससे पहले कि वो जो मर गया 29 मार्च 2019 को, कि भाई दूसरा अटैक बंद कर दो। और लैंग्वेज से जो चार्जशीट में यूज की गई, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, मुफ्ती हैज आस्क्ड फॉर द अटैक टू पुट ऑन होल्ड, क्योंकि बालाकोट हो गया, पाकिस्तान पे इंटरनेशनल प्रेशर आ गया
और जैश पे भी अब पाकिस्तान कार्रवाई करने पे मजबूर शायद हो जाएगा। इसलिए ये दूसरा हमला जो सुसाइड अटैक आपने तैयारी की है, जिसके लिए एक और लड़का तैयार किया गया है, उसको टाल दो फिलहाल। पाकिस्तान यही भाषा समझता है, इसी का असर होता है। और हिंदुस्तान को बार बार उन पर अटैक करना चाहिए। जहां जहां इनके टेररिस्ट बेसिस हैं, जहां जहां इनके कमांडर हैं, जहां हाफिज सईद है, जहां अजहर मसूद है, वहां जाके बम गिरा के तभी ये ठीक हो जाएंगे, तब तक ये ठीक नहीं होते हैं। आरजू काज़मी, आपके देश में खाने के समय पैसे नहीं है, ईंधन के पैसे नहीं है, चीन के आगे आप लोग हाथ फैला रहे हैं, सऊदी अरेबिया ने आपको दुत्कार दिया है, लेकिन फिर भी आतंक का साथ आप लोग नहीं छोड़ रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने केवल एक बात कही आपसे, कश्मीर आतंकवाद छोड़ दो, लेकिन आप सऊदी अरेबिया का हाथ छोड़ने को तैयार है, आतंक का हाथ छोड़ने को तैयार नहीं। ऐसा क्यों? देखिए, आतंक का हाथ कभी भी पाकिस्तान ने नहीं पकड़ा, लेकिन अगर कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम पाकिस्तान को हुई है तो वो उस पर काम कर रहा है, उसको करना भी चाहिए, हमें करना ही पड़ेगा। और जिन लोगों के नाम जो हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो या कोई हो, उन सबको पाकिस्तान में बैन किया गया है। और अभी 2-3 दिन पहले का भी अगर आप पेपर उठा के देखें नेट के ऊपर, तो आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान उसके ऊपर बहुत सीरियसली काम कर रहा है। अब ये अलग बात है कि जिन लोगों को जिनके नाम दिए हैं उन पे जो एलिगेशंस है वो साबित होती है या नहीं होती, लेकिन उनको बहरहाल उनकी जितनी पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज है, जिस किस्म की भी पार्टीज है, रिलीजियस पार्टीज है, व्हाटएवर, उनको बैन कर दिया है पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान को एफएटीएफ से ऑब्वियसली निकलना है, ग्रे लिस्ट में से। और वो ना भी निकलना होता, वो अगर ग्रे लिस्ट में ना भी होता, तब भी इस चीजों के ऊपर हर कंट्री सेंसिटिव होती है। और हमें ये चीज अफगानिस्तान से, आपको मालूम है कि अफगानिस्तान और अमेरिका की जंग में गलत हुआ था कि पाकिस्तान ने हिस्सा लिया था, उस वजह से पाकिस्तान फेस कर रहा है। आप लोग बजाय हमें सपोर्ट करने के मुसलसल क्रिटिसाइज करते जा रहे हैं और गलत एलिगेशंस लगा रहे हैं। पाकिस्तान में खुद यहाँ पे जर्नलिस्ट हूँ और मैं इस पे बात करती रहती हूँ। गलत एलिगेशन? अरे ये तो सबूत है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। आरजू मैं आपसे आर्ग्यू नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे तो उम्मीद है आप जैसे पाकिस्तानियों से जो पढ़े लिखे हैं वो अपनी सेना और अपने आतंकवादियों से, हाफिज सईद से, मसूद अजहर से, दाऊद इब्राहिम से, सैयद सलाउद्दीन से, हक्कानी नेटवर्क से, अगर आप यूएन की लिस्ट देखें आरजू, देश का गौरव के बाद ना आप गूगल कीजिएगा यूएन सैंक्शंस लिस्ट 1267 और उसमें देखिएगा कितने पाकिस्तानी हैं उस लिस्ट में। और वो यूएन की लिस्ट है और वो लिस्ट सबूतों के साथ बनती है, और ये सारे नाम जो मैंने गिनाए वो उस लिस्ट में शामिल हैं। सोचिए इतने पाकिस्तानी क्यों आतंकवादी हैं, और क्या यह संभव है जब तक पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार का उन्हें समर्थन ना हो।